नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है उसमें तिलहनी फसलों के बारे में आगे पढ़ते हैं। और आज की जो प्रमुख तिलहनी फसल है वो है सरसों, जिसको रेपसीड भी बोलते हैं। और ये रबी ऋतु की फसल है। सरसों, रैपसीड और ये रबी ऋतु की फसल है। इसका एमएसपी गवर्नमेंट ने 50-50 मीन्स 5050 रुपीज पर क्विंटल प्रति क्विंटल डिसाइड कर रखा है। ओके, तो नेक्स्ट जो आपकी तिलहनी फसल है वो है सरसों। ये रबी ऋतु की फसल है। इसका एमएसपी 50-50 रुपीज प्रति क्विंटल डिसाइड है। इसकी फैमिली क्रूसीफेरल फैमिली से ये बिलोंग करता है। फैमिली याद रखना है, क्रूसीफेरल। और इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका है। पीली सरसों में भी कई तरीके की सरसों का उत्पादन किया जाता है। कुछ कलर में होती है पीली, या फिर ब्राउन भूरे रंग की, या फिर अदर कलर्स में। तो मेनली दो ही कलर इसके होते हैं। तो पीली रंग की जो सरसों का उत्पादन है उसकी उत्पत्ति पूर्वी यूरोप से मानी जाती है। जो पीली रंग की सरसों का उत्पादन है उसकी उत्पत्ति पूर्वी यूरोप से मानी जाती है। और जो ब्राउन कलर की सरसों का उत्पादन किया जाता है उसकी उत्पत्ति चीन से मानी जाती है। भारत में मुख्यतः ब्राउन कलर वाली सरसों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राई, लाही और तोरिया ये भी इसकी कुछ प्रमुख किस्में, प्रमुख टाइप है। अब देखिए, इसमें तेल की बात करें तो 33% इसमें तेल होता है। 26 से 30% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें लाइनोलिक एसिड भी पाया जाता है, लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है, जिसका परसेंटेज 17 से 20% होता है। ठीक है। इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं ERUIC, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ओके। ये क्या होता है? ये स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और अगर इसकी मात्रा सरसों में कम है, यूरिक एसिड की मात्रा सरसों में कम है, तो सरसों के खाने का स्वाद, जो सरसों का तेल होगा उसमें खाने का स्वाद क्या होगा? और बढ़ेगा। तो इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, नहीं तो फिर कड़वापन आ जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स पदार्थ पाया जाता है। ग्लूकोसाइनोलेट्स पदार्थ पाया जाता है जिसकी अधिकतम मात्रा 0.5% होनी चाहिए। ये सरकार ने निर्धारित कर रखा है। ठीक है। ग्लूकोसाइनोलेट्स पदार्थ, इसकी मात्रा सरसों में 0.5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सरसों के तेल में ये सरकार द्वारा निर्धारित की गई। ठीक है। आगे देखें तो सरसों के तेल में एक तेज गंध सी आती है, या फिर जब कोई सब्जी बना रहे थे तो आंखों में जलन सी होती है। वो आइसोथाइनोसेट्स नामक पदार्थ की वजह से ये सरसों के तेल में तेज गंध आती है। इसमें जो सबसे ज्यादा अनिवार्य पोषक तत्व है वो सल्फर है। सबसे ज्यादा अनिवार्य पोषक तत्व सल्फर, जिसका केमिकल फॉर्मूला S होता है। तो सबसे ज्यादा अनिवार्य पोषक तत्व जो सरसों में पाया जाता है वो है सल्फर। इसकी जो प्रमुख किस्में, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान में है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, इसलिए सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, तो किस्में बार बार लिख के ही याद होंगी बेटा, तो बार बार लिखेंगे इन्हें। पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, रोहिणी, पूसा कल्याणी, विनय, वरुणा, वसुंधरा, पीतांबरी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, नरेंद्र, कृष्णा, NRC HB 506, GM3, D101, ये इसकी प्रमुख कुछ किस्में हैं सरसों की। फिर से देखिए, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, रोहिणी, पूसा कल्याणी, विनय, वरुणा, वसुंधरा, पीतांबरी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, नरेंद्र, कृष्णा, NRC HB 506, GM3 एंड D101, ये सरसों की कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसमें जो कीट पाया जाता है वो, उस कीट को माहू कहते हैं। इस मींस माहू नामक कीट किस फसल में पाया जाता है? तो माहू नामक कीट सरसों की फसल में पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कनाडा में होता है। ठीक है। और उसके बाद आपका चीन, और फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है। विश्व में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा, फिर चीन और फिर भारत आता है। और अगर भारत की बात करें तो राजस्थान जो राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन, और उसके बाद आपका हरियाणा आता है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए,
सरसों को रेपसीड भी कहते हैं, ये एक रबी ऋतु की फसल है। इसका एमएसपी सरकार ने 5050 रुपीज पर क्विंटल डिसाइड कर रखा है। इसकी फैमिली क्रूसीफेरल है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका है। जो पीले रंग की सरसों होती है उसकी उत्पत्ति पूर्वी यूरोप से मानी जाती है, और जो ब्राउन कलर की सरसों होती है उसकी उत्पत्ति चीन से मानी जाती है, और ब्राउन कलर की सरसों का ही सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राई, लाही और तोरिया ये भी सरसों की किस्में ही हैं। नेक्स्ट, इसमें तेल 33% पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 26 से 30% होती है। इसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है जिसका परसेंटेज 17 से 20 होता है। इसमें यूरिक एसिड नहीं, यूरिक एसिड पाया जाता है जो कि हानिकारक होता है, और अगर इसकी मात्रा तेल में ज्यादा है तो उसमें उसके स्वाद में कमी होगी। अगर यूरिक एसिड की तेल में मात्रा कम है तो उसका खाने में स्वाद बढ़ेगा। अगला, ग्लूकोसाइनोलेट्स पदार्थ इसमें पाया जाता है, जिसमें इस ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला, सरसों के तेल में जो तेज गंध आती है वो आइसोथायोसाइनेट्स नामक पदार्थ की वजह से होती है। सरसों के तेल में जो अनिवार्य पोषक तत्व है वो सल्फर है। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान में है, क्योंकि भारत का जो राजस्थान राज्य है वहीं पे सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, रोहिणी, पूसा कल्याणी, विनय, वरुणा, वसुंधरा, पीतांबरी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, नरेंद्र, कृष्णा, एनआरसी, एचबी 506, GM3, D101, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसमें जो कीट पाया जाता है उसको माहू के नाम से जाने जाते हैं या माहू कीट कहते हैं। अगर उत्पादन देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों का कनाडा में होता है, उसके बाद चीन में, और तीसरे नंबर पर आपका देश भारत आता है। और अगर भारत में देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों का राजस्थान और उसके बाद हरियाणा आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगली तिलहनी फसल देखेंगे, सूरजमुखी। ओके, सूरजमुखी अगली तिलहनी फसल है सूरजमुखी। ओके, सनफ्लावर। इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिएंथस एनस। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको से मानी जाती है, मैक्सिको। ओके, और इसकी फैमिली कंपोजिटी फैमिली का ये पौधा है। ठीक है, तेल की प्रतिशतता इसमें 45 से 50% तेल पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन का प्रतिशत लगभग 40% है। तो तेल की प्रतिशतता 45 से 50% और इसमें प्रोटीन लगभग 40% पाया जाता है। लिनोलिक एसिड अधिक होने के कारण ये हृदय रोगियों के लिए ये तेल, ये ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हृदय रोगियों के लिए लाभकारी होता है। तो लिनोलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये जो ऑयल है वो हृदय के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो फिर से देखिए, सनफ्लावर वैज्ञानिक नाम हेलिएंथस एनस, उत्पत्ति मैक्सिको, फैमिली कंपोजिटी, तेल की प्रतिशतता 45 से 50%, प्रोटीन 40%। लिनोलिक एसिड की वजह से ये हृदय के रोगियों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। इसकी अगर किस्में देखें तो इसकी प्रमुख किस्में हैं सूर्या, जुपिटर, मॉडर्न सिलेक्शन, मैमथ, एशियन, पॉलिस्टर, BSH1। इसकी प्रमुख किस्में सूर्या, जुपिटर, मॉडर्न सिलेक्शन, मैमथ, एशियन, पॉलिस्टर, BSH1। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में सनफ्लावर के उत्पादन में जो शीर्ष देश है वो है आपका यूक्रेन। विश्व में सनफ्लावर के उत्पादन में शीर्ष देश यूक्रेन आता है, और भारत में इसमें जो शीर्ष उत्पादन करता है वो कर्नाटक। तो विश्व में भारत का स्थान नीचे है, इसलिए भारत के बारे में किस स्थान पे है जानना आवश्यक नहीं। भारत में कौन सा राज्य सनफ्लावर उत्पादन में शीर्ष पे है, वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी, जो कि एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम हेलिएंथस एनस है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको मानी जाती है। इसकी फैमिली कंपोजिटी है। इसमें तेल की प्रतिशतता 45 से 50% है, प्रोटीन लगभग 40% पाया जाता है। लिनोलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये हृदय के रोगियों के लिए लाभकारी है। आगे देखिए, इसकी प्रमुख किस्में सूर्या याद रखेंगे, सूरजमुखी की प्रमुख किस्म है, नाम से ही स्पष्ट है। अगला है जुपिटर, मॉडर्न सिलेक्शन,
मेमाथेसियन पॉलिस्टर BSH1। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में यूक्रेन शीर्ष पर है, और यूक्रेन के बाद अगर भारत को देखें तो भारत में कर्नाटक राज्य सनफ्लावर उत्पादन में, सनफ्लावर के प्रोडक्शन में शीर्ष पे आता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगला कुसुम, नाइजर सीड्स, अलसी, तिल, ये आने वाली क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा। तो मीन्स आने वाली क्लास में ये जो तिलहनी फसल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम नकदी फसल या व्यापारिक फसलों या कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।